इस संसार में कुछ ऐसे योद्धाओं का उल्लेख मिलता है जिनके बारे में कहा जाता है कि मृत्यु भी उन्हें छू नहीं सकती। वे समय की सीमाओं से परे हैं, युगों को पार कर चुके हैं और आज भी जीवित माने जाते हैं। इन्हें ही कहा जाता है चिरंजीवी। लेकिन प्रश्न यह है, ये चिरंजीवी आखिर हैं कौन? इन्हें अमरता कैसे प्राप्त हुई? और क्या ये सच में आज भी इस कलयुग में मौजूद हैं? यदि हाँ, तो आखिर वे रहते कहाँ हैं? इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश हम इस डॉक्यूमेंट्री में करने जा रहे हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। 7 चिरंजीवियों में पहला नाम आता है भगवान परशुराम का। उन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। परशुराम का जन्म महान अर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। परशुराम नाम का अर्थ है परशु, अर्थात कुल्हाड़ी धारण करने वाले राम। यद्यपि वे जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उनका जीवन एक योद्धा के रूप में व्यतीत हुआ। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध शस्त्र उठाए, विशेषकर उन क्षत्रियों के विरुद्ध जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। जब उनके पिता अर्षि जमदग्नि का अपमान और वध हुआ, तब परशुराम ने एक कठोर प्रतिज्ञा ली, धरती से अत्याचारी क्षत्रियों का अंत करने की। कथाओं के अनुसार उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया। उनका जीवन केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अन्याय के विनाश के लिए समर्पित था। उनके इस तप, त्याग और संकल्प से प्रसन्न होकर महादेव शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी पृथ्वी पर कहीं तपस्या में लीन हैं और समय आने पर पुनः प्रकट होंगे। दूसरा नाम आता है अश्वत्थामा का, जो महाभारत के सबसे रहस्यमय और विवादित पात्रों में से एक हैं। अश्वत्थामा महान आचार्य द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे असाधारण बल, अद्वितीय युद्ध कौशल और दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे। कहा जाता है कि उनका जन्म स्वयं महादेव के अंश से हुआ था। लेकिन अश्वत्थामा की कथा केवल वीरता की नहीं है, यह कहानी है अमृता के श्राप, पश्चाताप और अंतहीन पीड़ा की। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में किए गए एक भीषण कर्म के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा श्राप दिया जिसमें मृत्यु तो नहीं थी, लेकिन अंतहीन कष्ट और अकेलापन था। उनके मस्तक से मणि छीन ली गई, उनके घाव कभी भरने नहीं दिए गए और उन्हें युगों तक पृथ्वी पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। इसी कारण अश्वत्थामा भी एक चिरंजीवी कहलाते हैं, एक ऐसा अमर जो जीवित तो है लेकिन शांति से वंचित। द्रोणाचार्य केवल कौरवों और पांडवों के ही गुरु नहीं थे, बल्कि अपने पुत्र अश्वत्थामा के भी पहले आचार्य थे। उन्होंने उसे शस्त्र शास्त्र, दिव्य अस्त्रों और युद्ध की हर विद्या में पारंगत किया। द्रोण ने अपने पुत्र को वह ज्ञान भी सौंपा जिसे उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन तक को नहीं सिखाया था, नारायणास्त्र का रहस्य। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि विराजमान थी, जो उसे असाधारण शक्ति प्रदान करती थी और रोग, भय व सामान्य मृत्यु से उसकी रक्षा करती थी। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। कठोर तपस्या के बाद उसने महादेव की कृपा प्राप्त की, जिससे उसकी शक्ति और भी भयावह रूप ले चुकी थी। महाभारत के महासंग्राम में अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ा। युद्ध भूमि में कई अवसरों पर उसकी वीरता, पराक्रम और क्रोध ने सबको चकित किया। लेकिन जब कुरुक्षेत्र में छल पूर्वक उसके पिता द्रोणाचार्य का वध किया गया, तब उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने ऐसा अस्त्र उठाया जिसे रोक पाना लगभग असंभव था, नारायणास्त्र। जैसे ही यह दिव्य अस्त्र छोड़ा गया, पूरा कुरुक्षेत्र भय और विनाश से भर उठा। पांडवों की सेना में भगदड़ मच गई, क्योंकि यह कोई साधारण हथियार नहीं था। नारायणास्त्र स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न दिव्य अस्त्र था। जो भी इसका सामना करता, उसका विनाश निश्चित था। इस अस्त्र की विशेषता यह थी कि जितना अधिक इसे रोकने या काटने का प्रयास किया जाता, यह उतना ही प्रचंड और घातक हो जाता। इस अस्त्र से बचने का केवल एक ही मार्ग था, पूर्ण समर्पण। न कोई शस्त्र उठाना, न प्रतिरोध करना, केवल शांत भाव से उसके सामने नतमस्तक होना। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए श्री कृष्ण ने पांडवों और उनकी सेना को यही उपाय बताया। उन्होंने कहा कि सभी योद्धा अपने हथियार त्याग दें, मन को शांत रखें और अस्त्र के सामने समर्पण कर दें। श्री कृष्ण के निर्देश का पालन करने वालों पर नारायणास्त्र की शक्ति निष्क्रिय हो गई और वे विनाश से बच गए। जो योद्धा श्री कृष्ण के निर्देशों को समझ पाए,
उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और शांत भाव से खड़े हो गए। इसी कारण वे नारायणास्त्र के प्रभाव से सुरक्षित रहे। लेकिन जिन योद्धाओं ने भय और क्रोध में आकर उस दिव्य अस्त्र का सामना करने का प्रयास किया, वे उसकी प्रचंड ज्वाला में भस्म हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण की दूरदर्शिता और समय पर दी गई सलाह ने पांडवों और उनकी सेना को पूर्ण विनाश से बचा लिया। महायुद्ध के अंतिम चरण में जब दुर्योधन का अंत हो चुका था, तब अश्वत्थामा का हृदय प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा। उसने पांडवों से बदला लेने का निश्चय किया। अंधेरी रात में वह चुपके से पांडवों के शिविर में प्रविष्ट हुआ और वहां सो रहे पांडवों के सभी पुत्रों का निर्मम वध कर दिया। यह कृत्य युद्ध के सभी नियमों और धर्म की मर्यादाओं के विरुद्ध था, क्योंकि उसने निहत्थे और निष्क्रिय योद्धाओं पर आक्रमण किया। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके पश्चात उसने पांडवों के विनाश के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस महाविनाशकारी अस्त्र को निष्फल करने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। यदि दोनों अस्त्र आमने सामने टकरा जाते तो पूरी पृथ्वी का अस्तित्व संकट में पड़ जाता। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने अस्त्र को वापस लेने का आदेश दिया, जिसे अर्जुन ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना तो आता था, लेकिन उसे वापस बुलाने की विद्या झात नहीं थी। विवश होकर उसने उस अस्त्र की दिशा बदल दी और उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उस दिव्य अस्त्र का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ने वाला है, तो उन्होंने स्वयं हस्तक्षेप किया। अपनी अलौकिक शक्ति से उन्होंने उस अजन्मे बालक की रक्षा की और उसे जीवन दान दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कठोर श्राप दिया कि वह युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। न उसे मृत्यु प्राप्त होगी, न ही उसके कष्टों का अंत होगा। उसके मस्तक पर स्थित दिव्य मणि भी श्री कृष्ण ने उससे छीन ली, जिससे उसका अहंकार और शक्ति दोनों समाप्त हो गए। इसी कारण बहुत से लोग यह विश्वास करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर जीवित है। मान्यताओं के अनुसार वे हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं, घने जंगलों और एकांत गुफाओं में भटकते रहते हैं। समय समय पर उनके बारे में ऐसी कई रहस्यमयी कथाएं सामने आती रही हैं, जिनमें यह दावा किया गया है कि लोगों ने स्वयं अश्वत्थामा को देखा है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार वे मध्य भारत के घने जंगलों में दिखाई देते हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि उनका विचरण उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में होता है। कई साधु संतों और तपस्वियों ने यह बताया है कि उन्होंने गंगा नदी के किनारे किसी सुनसान स्थान पर एक विचित्र व्यक्ति को देखा, जिसकी उपस्थिति असामान्य लगती थी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी उसी पीड़ा को सहन कर रहे हैं जो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण मिली थी। उनके शरीर पर लगे घाव अब तक नहीं भरे हैं। हिमालय में कठोर तपस्या करने वाले कुछ साधुओं का कहना है कि उन्होंने एक अत्यंत लंबे और शक्तिशाली व्यक्ति को देखा, जिसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था और जिससे असहनीय दुर्गंध आती थी। जब उन साधुओं ने उस व्यक्ति से उसकी पहचान पूछी, तो उसने स्वयं को अश्वत्थामा बताया और कहा कि वह अपने अधर्मपूर्ण कर्मों के दंड स्वरूप अनंत काल तक भटकने को विवश है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ किले के भीतर एक प्राचीन शिव मंदिर से भी अश्वत्थामा को लेकर एक रहस्यमयी मान्यता जुड़ी हुई है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि अश्वत्थामा आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल इस मंदिर में आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं और उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं। मंदिर के पुजारियों के अनुसार कई बार ऐसा देखा गया है कि सुबह मंदिर खुलने पर शिवलिंग पर ताजे फूल और स्वच्छ जल अर्पित मिलता है, जबकि रात के समय वहां किसी के आने जाने का कोई प्रमाण नहीं होता। यदि आपको यह कथा रोचक लग रही है तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं तीसरे चिरंजीवी की, कृपाचार्य। कृपाचार्य का नाम भी हिंदू धर्म के 7 अमर माने जाने वाले महापुरुषों में शामिल है। उनके पिता का नाम शरद्वान और माता का नाम जनपदी बताया जाता है। उनका अवतरण एक असाधारण घटना से जुड़ा हुआ है। एक समय आर्षि शरद्वान कठोर तप में लीन थे। उनकी साधना की तीव्रता से चिंतित होकर देवराज इंद्र ने उसे बाधित करने के उद्देश्य से एक अप्सरा को भेजा। तपस्या में उत्पन्न विचलन के क्षण में अर्षि शरद्वान के धनुष से 2 दिव्य संतानों का प्राकट्य हुआ, एक पुत्र और एक कन्या।
पुत्र का नाम कृप और कन्या का नाम कृपि रखा गया। समय के साथ कृप को हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु ने अपने संरक्षण में ले लिया। उनका पालन पोषण राज परिवार के सदस्यों के समान हुआ। आगे चलकर वही कृप बालक इतिहास में कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। वे केवल शस्त्र विद्या के आचार्य ही नहीं थे, बल्कि धर्म, नीति और जीवन मूल्यों के भी महान शिक्षक थे। पांडव और कौरव दोनों ही उनके शिष्य रहे। महाभारत के महासंग्राम में कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध किया, किंतु उनका आचरण सदैव धर्म सम्मत रहा। पक्ष चाहे जो भी हो, उन्होंने कभी अधर्म का समर्थन नहीं किया। उनके इसी संयम, विवेक और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमृत तुल्य जीवन का वरदान प्रदान किया। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद जब कौरव सेना का लगभग संपूर्ण विनाश हो चुका था, तब कृपाचार्य उन गिने चुने योद्धाओं में से थे जो जीवित बचे। चिरंजीवी होने के कारण मान्यता है कि वे आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कृपाचार्य आज भी आर्षियों के सानिध्य में रहकर धर्म और शिक्षा के प्रसार में संलग्न है। अब क्रम आता है चिरंजीवियों में चौथे स्थान पर पूज्य महर्षि वेदव्यास का। महर्षि वेदव्यास द्वापर युग के महानतम राशियों में गिने जाते हैं। वे आर्षि पराशर और मत्स्य राजा की पुत्री सत्यवती के पुत्र थे। उनके अद्वितीय ज्ञान के कारण उन्हें वेदों का व्यास कहा गया। वेद व्यास ने विशाल वेदों को 4 भागों में विभाजित कर उन्हें जन सामान्य के लिए अधिक सुलभ बनाया। यही नहीं, उन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना कर भारतीय संस्कृति को अमूल्य धरोहर प्रदान की। उनकी तपस्या, साधना और दिव्य ज्ञान से प्रसन्न होकर उनके पिता आर्षि पराशर ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। भगवान विष्णु केवल वर्तमान ही नहीं, बल्कि अपनी दिव्य चेतना से भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखने की सामर्थ्य रखते थे। अब बात करते हैं 5वें पात्र की, राजा बलि। राजा बलि असुर कुल के थे, लेकिन वे कोई साधारण असुर नहीं थे। वे महर्षि प्रहलाद के वंशज थे और धर्म, दान और भक्ति में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा था। उनकी उदारता और तपस्या इतनी प्रबल थी कि अपने पराक्रम के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। यहां तक कि देवराज इंद्र का स्वर्गलोक भी उनके अधीन आ गया। इस स्थिति से इंद्र सहित सभी देवता चिंतित हो उठे। तब उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली और रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करने का निर्णय लिया। भगवान एक छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। बलि ने श्रद्धा और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। वामन रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से दान स्वरूप केवल 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने बिना किसी संकोच के यह दान स्वीकार कर लिया, परंतु उनके गुरु शुक्राचार्य को इस ब्राह्मण के स्वरूप पर संदेह हुआ। उन्होंने बलि को चेताया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो उनका साम्राज्य समाप्त करने आए हैं। इसके बावजूद राजा बलि ने अपने दिए हुए वचन को सर्वोपरि माना। उन्होंने गुरु की बात को अस्वीकार कर अपने वचन पर अडिग रहने का निर्णय लिया। जैसे ही दान पूर्ण हुआ, वामन ने अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को अपने चरणों से आच्छादित कर लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। तब राजा बलि ने पूर्ण समर्पण भाव से भगवान के चरणों में शीश झुका दिया और विनम्रता से कहा, प्रभु, अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखिए। राजा बलि के इस त्याग, भक्ति और वचन पालन से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का अधिपति बनाया और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। अब क्रम आता है नंबर 6 का। विभीषण लंकापति रावण के सबसे छोटे भाई थे। जन्म से राक्षस कुल में होने के बावजूद उनका हृदय सदैव धर्म और न्याय की ओर झुका रहा। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब विभीषण ने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया कि यह अधर्म का मार्ग है और इसका परिणाम विनाशकारी होगा। लेकिन अहंकार में डूबा रावण किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उस क्षण विभीषण को यह स्पष्ट हो गया कि सत्य का साथ देना ही उनका कर्तव्य है, चाहे इसके लिए उन्हें अपने ही भाई के विरुद्ध क्यों न खड़ा होना पड़े। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने भगवान श्री राम की शरण ली और उनका साथ स्वीकार किया। विभीषण की सच्ची भक्ति, निस्वार्थ निष्ठा और धर्मपरायणता ने श्री राम का विश्वास जीत लिया। युद्ध के दौरान विभीषण ने लंका की रक्षा व्यवस्था, उसकी कमजोरियों और रावण की रणनीतियों से
श्री राम को अवगत कराया। यह जानकारी राम रावण युद्ध में निर्णायक सिद्ध हुई और अंततः अधर्म का अंत हुआ। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें लंका का राजा घोषित किया और साथ ही अमृतत्व का वरदान भी प्रदान किया। इस प्रकार विभीषण चिरंजीवी बने। अब बात करते हैं 7वें चिरंजीवी महावीर हनुमान की। हनुमान जी को भगवान शिव का अंशावतार माना जाता है। उनकी शक्ति, बुद्धि और पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी। कहा जाता है कि यदि वे चाहें तो अकेले ही संपूर्ण युद्ध का अंत कर सकते थे। युद्ध भूमि में उन्होंने असंख्य राक्षसों का संहार किया और रामकाज को सर्वोपरि रखा। माता सीता की खोज का कठिन कार्य भी हनुमान जी ने ही पूर्ण किया। अशोक वाटिका में पहुंचकर उन्होंने सीता माता को भगवान राम का संदेश सुनाया और उनका धैर्य बंधाया। लंका दहन के द्वारा उन्होंने रावण के अभिमान को चकनाचूर कर दिया। जब युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और उनका जीवन बचाया। माता सीता ने अशोक वाटिका में हनुमान जी की अटूट भक्ति, साहस और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें अमर होने का आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि जब भगवान श्री राम अपने लोक बैकुंठ को प्रस्थान करते हैं, तब भी हनुमान जी पृथ्वी पर रहकर राम नाम का गुणगान करते रहते हैं और आज भी कलयुग में भक्तों की रक्षा करते हैं। जब प्रभु श्री राम अपने दिव्य धाम की ओर प्रस्थान करने लगे, तब महावीर हनुमान ने भावुक होकर उनसे निवेदन किया, प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आपके बिना इस संसार में मेरा क्या प्रयोजन रहेगा। तब श्री राम ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, हे हनुमान, तुम्हारा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तुम्हें कलयुग तक पृथ्वी पर रहना होगा। एक समय ऐसा आएगा जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाएगा और उस घड़ी में तुम्हें मेरे भक्तों की रक्षा करनी होगी। अपने आराध्य के वचनों को भला बजरंगबली कैसे अस्वीकार कर सकते थे। उन्होंने तुरंत प्रण लिया, प्रभु, मैं वचन देता हूं कि कलयुग के अंत तक धरती पर रहूंगा। जहां भी आपके नाम का स्मरण होगा, मैं उसी क्षण वहां उपस्थित हो जाऊंगा। आपकी अयोध्या ही मेरा जीवन है और आपके भक्तों की सुरक्षा मेरा सर्वोच्च धर्म। मान्यता है कि हनुमान जी आज भी हिमालय क्षेत्र में स्थित गंधमादन पर्वत पर वास करते हैं। किंतु सत्य यह भी है कि जहां जहां श्री राम की कथा गूंजती है, जहां जहां उनकी महिमा का गुणगान होता है, वहां बजरंगबली अदृश्य रूप में पहुंचकर भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। कलयुग में जब पाप और अन्याय अपने चरम पर होंगे, तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल के अवतार लेकर इस धरती पर अवतरित होंगे। उस महायुद्ध में 7 चिरंजीवी कली पुरुष का अंत करने हेतु भगवान कल्कि का साथ देंगे। आज का समाज धीरे धीरे अपने सनातन मूल्यों से दूर होता जा रहा है। इसी कारण हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म के गूढ़ ज्ञान और गौरवशाली परंपराओं को जन जन तक पहुंचाना। इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी प्रत्येक जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें, जिससे हनुमान जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे।